हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर आए हैं क्लास 12 के 5वां चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। दोस्तों पहले जान लीजिए 5वां चैप्टर का नाम क्या है। 5वां चैप्टर का नाम है मेरे भाई रोज। याद रखिएगा 5वां चैप्टर का नाम क्या है, रोज, ठीक ना। और इसके लेखक महोदय जी का नाम क्या है मेरे प्यारे भाई, इसके लेखक महोदय जी का नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। याद रखिएगा रोज है 5वां चैप्टर का नाम और जिसके लेखक का नाम है दोस्तों सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। चलिए दोस्तों इसको अज्ञेय जी ही आपको सारी क्वेश्चन में मिलेगा। कहीं पे भी आप देखिएगा ना तो अज्ञेय जी ही लिखे रहेगा कि रोज के लेखक कौन है, अज्ञेय जी। तो ये नहीं रहेगा कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, इतना बड़ा नाम नहीं रहेगा, ठीक ना। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा रोज के लेखक कौन है तो अज्ञेय ही रहेगा, ठीक ना। याद रखिएगा अज्ञेय ही। तो वैसे याद पूरा रखिएगा, क्या पता कहीं पे भी कुछ रह सकता है, ठीक ना। चलिए तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज आपके बीच लेकर आए हैं ढेर सारे ऑब्जेक्टिव चैप्टर 5 के, ठीक ना। वैसे चैप्टर वाइज चैप्टर आपको जैसे ऑब्जेक्टिव मिलता रहता है वैसा ही पढ़ा के आपको ऑब्जेक्टिव मिलता रहता है, ठीक ना। तो दिक्कत लेने की बात नहीं है। चलिए हमारे साथ जुड़े रहते बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज का क्लास देख लीजिए, आज का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए देख लीजिए पहला से। तो दोस्तों पहला हो गया कि रोज के लेखक कौन है। याद रखिएगा रोज के लेखक लेखक का नाम बताइए। रोज के लेखक जैसा मैंने बोला सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। दोस्तों इसमें अज्ञेय जी ही रहेगा, ठीक ना। आपको जैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा अज्ञेय रहेगा ऑप्शन में, ठीक ना। तो अज्ञेय मार दीजिएगा। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इतना बड़ा नहीं रहता है, अगर रहता है तो मार दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसीलिए तो मैं दो नाम बता देता हूँ, मतलब एक शॉर्ट में भी एक बड़ा में भी। बस शॉर्ट में यही है कि आपको लास्ट में जो अज्ञेय लगा हुआ है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के, तो इसके लास्ट वाला यहाँ जो है यहाँ पे इसी को अज्ञेय जी को याद रखना है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन से। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे मित्र। तो चलिए देख लेते हैं रोज के लेखक का निधन कब हुआ, अर्थात अज्ञेय जी का निधन कब हुआ। तो दोस्तों 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसके आगे और नहीं अच्छा से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए देख लीजिए। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे आ गया है। 3 नंबर क्वेश्चन से देखिए, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे मित्र, याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में आपने पढ़ा क्या करते थे, ठीक ना, पढ़ाई क्या करते थे, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी को। सिंपल सी बात है, 7 मार्च 1911 ईस्वी को। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं, अज्ञेय जी का मृत्यु कब हुआ था, यानी कि निधन कब हुआ था, डेथ कब हुआ था। तो उस तिथि का नाम दोस्तों था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। इसको ऐसे भी जैसे मैंने ऊपर बताया था कि रोज के लेखक का मृत्यु कब हुआ, तो दोस्तों उसमें भी यानी रोज के लेखक अज्ञेय जी का मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। सिंपल सी भाषा में, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय जी कहाँ के मूल निवासी थे, यानी कि अज्ञेय जी कहाँ के निवासी थे। याद रखेगा करतारपुर के निवासी थी, जो कि अभी पंजाब में है। याद रखेगा जो कि अभी पंजाब में है, ठीक ना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं मेरे प्यारे मित्र 6 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय जी के माता जी का नाम क्या था, बताइएगा जरा मेरे प्यारे मित्र। तो अज्ञेय जी के माता जी का नाम था वयंती देवी। याद रखिएगा वयंती देवी याद रखिएगा। याद रखने की कोशिश कीजिएगा, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना ये सब क्वेश्चन बनी रहती है, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे मित्र मिलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर उसके बाद लेकर चलेंगे आगे की ओर, ठीक ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या था। याद रखिएगा अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या था, हीरानंद शास्त्री। याद रखिएगा हीरानंद शास्त्री, जो कि प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। याद रखिएगा प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि अज्ञेय जी के पिताजी जो हैं हीरानंद शास्त्री जी, वो किस चीज़ में प्रख्यात थे। तो वो दोस्तों थे पुरातत्ववेत्ता में विख्यात थे, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे मित्र देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन से। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, रोज क्या है। दोस्तों रोज क्या है, जैसे कहानी कविता सब होता है उसी तरह हमारा रोज क्या है, रोज एक निबंध है। याद रखेगा रोज क्या है, निबंध है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे मित्र। 9 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय किन भाषा के जानकार थे। याद रखिएगा अज्ञेय किस भाषा के जानकार थे प्यारे मित्र। तो अज्ञेय जी थे हिंदी, कवि संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, फारसी etc के जानकार थे। याद रखिएगा अज्ञेय जी किन किन भाषा के जानकार थे। तो दोस्तों ये थे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, फारसी etc। आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा मैं बता देता हूँ। ये तो मैंने 4-5 लिख दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, कोई भी भाषा पूछे तो क्वेश्चन मिलेगा कि अज्ञेय जी निम्न में से कौन से
भाषा के जानकार थे। तो दोस्तों उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें एक रहेगा मान के चलिए हिंदी, तो उर्दू और जहाँ तो हाँ हिंदी उर्दू और मतलब रहेगा, लेकिन इन चारों से भी नहीं रहेगा, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा आपको, तो उस ऑप्शन को खोज लेना आपको, ठीक ना। कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, बाकी 3 दूसरा कोई का ऑप्शन रहेगा। ये जो 4-5 हैं इसमें से कोई एक ही उस ऑप्शन में रहेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे मित्र 10 नंबर की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की अभिरुचि किस में थी, मतलब अज्ञेय जी को किस चीज़ में अच्छा लगता था, किस चीज़ में अभिरुचि था। तो दोस्तों उसको 3 चीज़ में अभिरुचि था। पहला था दोस्तों बागवानी, दूसरा था पर्यटन और तीसरा था दोस्तों अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना, ठीक ना। याद रखें अज्ञेय जी का अभिरुचि किस में थी, बागवानी में, पर्यटन में, अध्ययन में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों कि अज्ञेय जी कितने प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्ष थे, मतलब अज्ञेय जी कितने प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्ष थे। तो दोस्तों वो दर्जनों पेशेवर में कार्य करते थे, कार्यों में दक्ष थे, ठीक ना। याद रखने की प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। चलिए उसमें देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अज्ञेय जी किस किस क्षेत्र में प्रवीणता यानी प्रवीणता हासिल किए थे। तो दोस्तों वो जो हैं फोटोग्राफी यानी कि इस चीज़ में इसको बहुत प्रवीणता हासिल कर लिए थे। तो दोस्तों पहला था फोटोग्राफी, दूसरा था शिल्प और तीसरा था हस्तकला और इसी सब में अपना प्रवीणता हासिल कर ली थी, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अज्ञेय जी को कौन पुरस्कार मिला था। तो अज्ञेय जी को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक ना, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला था, ठीक है। याद रखने की कोशिश कीजिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था। देखिए इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। देखिए आप शुरू में दिया होगा रहेगा आपको भारतीय ज्ञानपीठ, तो अब देखिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कौन से पुरस्कार मिला, तो भारतीय ज्ञानपीठ उसमें पुरस्कार लगा देना है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, वहीं हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। चलिए इसमें देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यूगोस्लाविया देश द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी कि यूगोस्लाविया एक देश है और वहां से अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, स्वर्ण माल के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, याद रखिएगा, स्वर्ण माल के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। अज्ञेय ने बचपन में नाटक खेलने के लिए क्या लिखा, मतलब अज्ञेय जी बचपन में नाटक जो अपना खेलते थे उसमें कौन सा नाटक लिखा खेलने के लिए, ठीक ना। तो वो जो है दोस्तों इंद्र सभा लिखे थे, ठीक ना। चलिए इसमें देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों। तो 17 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। तो दोस्तों उसका नाम था आनंद बंधु, याद रखिएगा क्या नाम था, आनंद बंधु। और दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अज्ञेय ने 1924 से 1925 में किस भाषा में उपन्यास लिखे थे, अंग्रेजी में लिखे थे, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड में, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। अज्ञेय ने 1924 से 1925 में किस भाषा में उपन्यास लिखा था। तो दोस्तों उस भाषा का नाम क्या था, अंग्रेजी, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए उसमें देख लेते हैं भाषा। चलिए आगे देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उसके बाद आगे लेकर चलेंगे आपको। तो अज्ञेय की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा, अज्ञेय की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों उस पत्रिका का नाम था अकाउंटर पत्रिका सेवा, जो कि अभी इलाहाबाद में था, ठीक ना। तो दोस्तों अकाउंटर पत्रिका में उसकी पहली यानी कि अज्ञेय जी की पहली कहानी छपी थी, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए उसमें देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अज्ञेय जी ने किस सन में नियमित लिखने शुरू किया था। तो दोस्तों उस ईस्वी का नाम था 1930 ईस्वी के बाद, ठीक ना, सन ईस्वी को ही कहा जाता है, ठीक ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय को कैसी कृति है। इसका आंसर है दोस्तों काव्य कृति, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए उसमें देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अज्ञेय ने 3 सप्तकों यानी कि काव्य संकलन, सप्तकों को ही कहा जाता है काव्य संकलन, ठीक ना, का क्या, यानी कि अज्ञेय जी ने 3 सप्तकों का क्या
तो दोस्तों 3 शब्दों का संपादन क्या था, याद रखिएगा 3 शब्दों का संपादन क्या था। चलिए अब शब्द निधि देख लीजिए, जिसको देखना है, जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना रहती है, जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में शब्द निधि डाल दिया है। आप ही के बुक में दिया हुआ है ये भी, लेकिन याद कीजिएगा नहीं तो क्या होगा। चलिए शब्द निधि देख लीजिए मेरे प्यारे मित्र। तो दोस्तों अकथ्य, अकथ्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिससे कहा ना जा सके, याद रखिएगा, जिसे कहा ना जा सके। और दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं अस्पृश्य। अस्पृश्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ना छूने योग्य, ठीक ना, ना छूने योग्य होता है अस्पृश्य का अर्थ। और प्रकंप्य, प्रकंपमय, प्रकंपमय का अर्थ होता है दोस्तों कांपता हुआ, याद रखिएगा क्या होता है, कांपता हुआ। और विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है दोस्तों अचरज, याद रखिएगा अचरज होता है, ठीक ना। और पूर्ववत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पहले की तरह, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भ्रातृत्व का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भाई भाई का रिश्ता, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे मित्र। स्वेच्छा, स्वेच्छा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अपनी इच्छा, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता, स्वच्छदता है, सॉरी मेरे प्यारे मित्र। स्वच्छंदता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अपने मन के अनुसार, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे मित्र आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपके स्क्रीन पे आ गया दोस्तों, और आगे हैं अन्मुख, यानी कि अन्मुख का अर्थ क्या होगा दोस्तों, अन्मुख का अर्थ होगा क्या मेरे प्यारे भाई, किसी चीज़ का और झुका हुआ, किसी चीज़ के और झुका हुआ, ठीक ना, यही होगा उन्मुख, अन्मुख का, ठीक ना। और विस्मृति, विस्मृति का अर्थ क्या होगा दोस्तों, भूलना या विस्मरण, ठीक ना। चलिए आगे देख ले दोस्तों। यंत्रवध, यंत्रवध का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मशीन की तरह, याद रखिएगा। चलिए आगे देख ले दोस्तों। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का होता है दोस्तों अर्थ जो होता है चौड़ा फैला हुआ, ठीक ना। आगे देख ले दोस्तों। अनभर, अनभर, अनभर का अर्थ दोस्तों बिना बादल का, ठीक ना। आगे देख ले दोस्तों। चंद्रिका, चंद्रिका का अर्थ क्या होता है दोस्तों, चांदनी, ठीक ना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो आगे दोस्तों मुख, मुख का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बे आवाज़, शांत, ठीक ना। चलिए आगे देख ले दोस्तों। आगे हैं अपर संज्ञा, अपर संज्ञा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लक्षण या लक्षणों का पता चला, लक्षणों से पता चला, यही होता है अपर संज्ञा का अर्थ। चलिए मेरे प्यारे मित्र आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब तौक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भारिया हंसुली। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। वामता, वामता का अर्थ होता है दोस्तों विपरीतता, विपरीतता होता है वामता का अर्थ, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे मित्र मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए ऑब्जेक्टिव भी था, ठीक ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और क्या देखिए तैयारी अच्छा से कीजिए और अच्छा से मेहनत कीजिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी तैयारी की गारंटी तो मैं तो देता ही हूँ सर, हर एक वीडियो में बोलता हूँ भाई कि अच्छा से पढ़िए, अच्छा से लिखिए, उसके बाद अब मैं तो साथ ही हूँ। और अगर और भी कोई सब्जेक्ट का मतलब आपको लगा कि मुझे ये नहीं तैयारी हो पाएगा तो मुझे बोलिए, मैं उस का तैयारी करवा दूंगा आपको, मेरी तो पूरी गारंटी है कि आपको तैयारी करवा दूंगा। बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि किस सब्जेक्ट को आपको वीडियो मैं बना के दूँ, ठीक ना। तो दोस्तों थूक नहीं फेंकना है, थूक फेंकने का अर्थ हुआ कि कुछ अभ्रंश शब्द नहीं लिखना है, ठीक ना, गलत वर्ड का उच्चारण यूज नहीं करना है। तो मेरे प्यारे मित्र पढ़ाई लिखाई में गलत वर्ड का उच्चारण नहीं करना ही ठीक रहता है। आप जितना संस्कार बना के रखिएगा उतना संस्कार में रहिएगा, ठीक ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे मित्र लेकर चलते हैं आज का क्लास यहीं तक, और क्या।